बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 में आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो है ये आप जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने डॉपलेट रूल और ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा। तो आयनिक बॉन्ड में यहाँ पे जो अप्लाई होगा ना वो होगा ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे मैं पहले आपको सोडियम क्लोराइड की मिसाल देता हूँ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का बार बार इसमें जिक्र आ रहा है। तो पहले आप उसको थोड़ा समझें, तो जब उसकी समझ आ गई इंशाल्लाह सारी आपको इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें कि ये एक सोडियम एटम है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। क्लोरीन से सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? फिर 8। ठीक है, अब ये समझे कि क्लोरीन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सोडियम का क्योंकि ये शेल खत्म हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पीछे जो शेल था उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 8। तो इस तरह ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को, कि दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और इसी तरह ये बिल्कुल रिजेंबल कर देता है नोबल गैसेस के साथ। तो इसकी सिंपल हम डेफिनेशन ये भी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये करेंगे, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में आ जाता है। तो इसमें हमने बात करनी है सिर्फ ब्रूनी शेल की, कि ब्रूनी शेल से यानी सबसे ब्रूनी शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे शेल के अंदर आते हैं, उसके भी ब्रूनी शेल के अंदर ही आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बुक के हवाले से, कि दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस एज दिस इज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसमें कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरह ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं और बिल्कुल ये नोबल गैसेस की तरह हो जाते हैं और एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं, यानी कि दोनों एटम अब स्टेबल हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल फिर यहाँ फिर वही सोडियम क्लोराइड वाले देंगे। एग्जांपल क्या है? ए सिंपल एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड यानी NaCl इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम Na एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें इसकी। पहले सोडियम जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, और ये 11 देखें पहले शेल के अंदर जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और L में 8, M में 1। इस तरह क्लोरीन जो है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और M के अंदर 7। यानी कि ये कह लें कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। और यहीं पे भी आप डायग्राम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और इधर कितने हैं? 7। अब यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर आएगा। इस तरह अगर सब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो देखें 1s 2s 2p और 3s। तो यहाँ पे आखिरी शेल देखें इनके सब शेल, तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि 3p के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उधर भी 6, जिसकी वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इन NaCl। नंबर 1 एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे पुरानी शेल से ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एटम, कि इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं आना है इधर। तो फिर रिजल्ट क्या बनेगा इसका कि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, लॉस किया है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। और इस तरह क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और ओवरऑल रिएक्शन देखें, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना है? NaCl। एक बात हमने हमेशा याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज देती है तो उसके एरो के दूसरी तरफ हमने लिखना है इसको इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी ने इलेक्ट्रॉन लेना है तो एरो से पहले इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो इस तरह NaCl कंपाउंड जो यहाँ पे बन जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला है कि बोथ एटम्स अचीव्ड द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एज ए नोबल गैसेस, कि नोबल गैसेस की तरह ये फिर स्टेबल हो जाते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा, कि सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन
इस तरह सोडियम फ्लोरीन और बोरोमीन के साथ रिएक्ट करती है तो गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो इसी तरह 4 पॉइंट के अंदर इट शुड नॉट दैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कम्स ओनली फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। इसमें हमने जिक्र यही किया है कि जो भी रिएक्शन होगा जब भी, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही आएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी सोडियम क्लोराइड की एक और। दिस कंपाउंड कंटेन पॉजिटिव चार्ज आयन सोडियम आयन। देखो पॉजिटिव चार्ज बन गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। एक ने लिया इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इसी तरह नेगेटिव चार्ज आयन क्लोराइड आयन क्या बन गए, Cl माइनस। These positively charged ions are held together by a electrostatic force of attraction। जब ये दोनों चार्ज आपस में मिले तो क्या बन गए, इनके अंदर कौन सी फोर्स आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब किसी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए तो समझे वो आयनिक बॉन्ड है। इस तरह दिस केमिकल बॉन्ड्स दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक को और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आपने याद रखना है कि ये आयनिक बॉन्ड में आते हैं। कंपाउंड्स हैव सच ए बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जैसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे कि ये आयनिक बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक और मिसाल देखें, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। CaCl2 कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और आगे 2 क्लोरीन के एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे। ये देखें ये कैल्शियम का एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और क्लोरीन जो है इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर बात है एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा और एक इधर चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे कैल्शियम प्लस क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम थे तो CaCl2 बन जाएगा। तो इसी तरह आयनिक क्रिस्टल लेटेक्स फॉर्मेशन है, क्या और डेफिनेशन यहाँ पे है, उसको क्या करेंगे, द आयन्स फॉर्म सराउंडिंग ईच 3 डायमेंशनल टू फॉर्म ए क्रिस्टल लेटेक्स। इसके और एग्जांपल देखते हैं हम आयनिक की, के आयनिक कंपाउंड जो है KCl है, यानी पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 एटम लेती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। और इस तरह मैग्नीशियम जो है MgF2 है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देती है और फ्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस तरह सोडियम फ्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है और कैल्शियम फ्लोराइड है। ये इसकी एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की। तो ये सिंपल सा आयनिक बॉन्ड के हवाले से लेक्चर था, तो इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि आयनिक बॉन्ड है, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल देंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, इसकी डायग्राम बना के आपने शो करना है सारा का सारा, और इस तरह एग्जांपल नंबर 1 देनी है फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इन NaCl, और इसकी दूसरी मिसाल जो है आपने फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 देनी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।